हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 10th की सोशल साइंस का जिसका आज हमारा है जियोग्राफी, इसकी वर्कशीट नंबर 3 देखने वाले हैं, जो कि आपको 13 तारीख को स्कूल की तरफ से दी जाएगी करने के लिए। तो आज का हमारा टॉपिक है रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज क्या होते हैं, आज इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इन्होंने यहाँ पे हमें 2-3 एक्टिविटी दे रखी है। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं, उसके बाद हम नीचे जाके समझेंगे कि रिसोर्सेज क्या होते हैं और इसकी प्रॉपर डिफाइन भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमें पहली एक्टिविटी दे रखी है, लुक एट द थिंग्स अराउंड यू एंड मेक अ लिस्ट ऑफ दिस। आपको अपने आसपास की चीज़ें देखनी है। आप अपने रूम में है तो आपको अपने रूम में चीज़ें देखनी है जो कि एक रिसोर्स, हम उसको रिसोर्सेज की कैटेगरी में डाल सकते हैं। जैसे कि टेबल हो गई, कंप्यूटर हो गया, कार हो गया, आपका सोफ़ा हो गया, बेड हो गया, अलमीरा हो गई, चेयर हो गई। तो ये सब जो है आपके उसमें जा सकते हैं। इसके अंदर बुक्स भी आ जाएंगी आपकी। बुक्स के साथ आपका यहाँ पे पेपर आ जाएगा। पेपर के बाद यहाँ पे टेबल भी आ जाएगी। तो यहाँ पे आप ऐसे ही एग्जाम्पल अपने रूम के अंदर देख के क्या क्या है वो यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे मैंने आपको 3 बता दिए। अब उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ योर लिस्ट फिल द फ्लोइंग टेबल। आपने जो ये ऊपर भरी थी अपनी लिस्ट, इसके बेसिस के ऊपर आपको ये दोनों जो है टेबल फिल करनी है। तो इस टेबल के अंदर हमें क्या देख रहा है, थिंग्स दैट आर यूजफुल टू यू, थिंग्स दैट मे बी यूजफुल फॉर अदर पीपल। इसके अंदर हमें बताना है वो चीज़ें जो आपके लिए यूज़फुल है, और इसके अंदर आपको बताना है कि वो चीज़ें जो दूसरे के लिए यूज़फुल हैं, उसको आप भी यूज़ करते हैं बट वो दूसरों के लिए भी यूज़फुल है। तो इसके अंदर जैसे देखिए आपके रूम में टेबल है, वो आ जाएगी। इसके अंदर आपका कंप्यूटर आ जाएगा, आपका पेपर आ जाएगा, पेन आ जाएगा। बट इस सेकंड वाली चीज़ में वो सब आएंगे जो आपके दूसरे लोग भी यूज़ करते हैं। जैसे कि रोड आ गया। अब रोड आप भी यूज़ करते हैं बट रोड आपकी प्राइवेट रोड थोड़ी ना है, वो हर कोई यूज़ कर सकता है। रोड आ गया रोड को। उसके बाद हम इसके अंदर कार भी लिख सकते हैं कि आप ही थोड़ी ना कार यूज़ करते हैं। ऐसे ये टैक्सीज होती हैं, वो भी कह सकते हैं इसके अंदर हम। उसके बाद आगे हम ये पढ़ लेते हैं, ये जो हमें दे रखा है ब्लू में। ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्टिविटीज वी मे कंक्लूड दैट these थिंग्स आर यूजफुल फॉर अस एंड these हैव वैल्यू एज वेल। तो ये जो हमने ऊपर टेबल्स भरी हैं, इसके आधार पर हम ये समझ सकते हैं कि कौन कौन सी जो चीज़ें वो हमारे यूज़फुल होती हैं और उनकी वैल्यू भी हम समझ सकते हैं। तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल पेन, ब्रेड, राइस, कॉफ़ी, टेबल एक्सेट्रा। तो आप यहाँ से देख के भी एग्जांपल लिख सकते हैं। It is important to note here that value does not imply only the prices of the things, but the importance that things for us. इसके ना ज़रूरी नहीं कि उसकी प्राइस क्या है, वैल्यू क्या है। प्राइस वैल्यू हमें पता हो, वो डिटरमाइन नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल से समझाते हैं। वी कैन नॉट डिटरमाइन द प्राइस ऑफ द एयर बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। एयर जो है वो भी रिसोर्स है, वो नेचुरल रिसोर्स है। मैन ने थोड़ी ना बनाई है, इंसानों ने थोड़ी ना बनाई है एयर, वो तो नेचुरली है। तो वो नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर आती है, पहली बात। दूसरा, एयर बिकती भी नहीं है, उसका कोई प्राइस भी नहीं है, वैल्यू भी नहीं है। बट अगर वो नहीं होगी तो हम जी भी नहीं पाएंगे, इसलिए वो इंपॉर्टेंट भी है। तो वैल्यू डिटरमाइन नहीं करते, यहीं पे ये कहना चाह रहे हैं। उसके बाद सेकंड देख लेते हैं, अपार्ट फ्रॉम यूज़ एंड वैल्यू टेक्नोलॉजी एंड टाइम ऑल्सो मेक अ थिंक अ रिसोर्स। फॉर एग्जाम्पल द यूज़ ऑफ टेलीफोन लैंडलाइन डिक्रीज व्हेन मोबाइल केम इन यूज़। टेक्नोलॉजी और टाइम भी एक तरह से रिसोर्स माने जाते हैं, क्योंकि जैसे ही मोबाइल फ़ोन्स आए, स्मार्टफोन्स आए, तो टेलीफोन का यूज़ कम होने लग गया। टेलीफोन मतलब लैंडलाइन, हम बहुत ही कम जो घर है उनके अंदर लैंडलाइन यूज़ होता होगा। अगर आपके घर में भी लैंडलाइन फ़ोन, टेलीफोन यूज़ होता है तो मेरे को कमेंट में लिख के ज़रूर बताना। उसके बाद अगला पढ़ते हैं, टेक्नोलॉजी। इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ द लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल इन डूइंग और मेकिंग थिंग्स। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है टेक्नोलॉजी, जिससे हम लेटेस्ट नॉलेज, हम अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं, ज्ञान पा सकते हैं, लेटेस्ट जो खबरें हैं वो देख सकते हैं, और नई नई चीज़ें इन्वेंट कर सकते हैं, नई नई चीज़ें देख सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी भी एक तरीके से रिसोर्सेज में ही आती है। इसके बाद देख लेते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज, जो मेन है हमारा ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स में हमें क्या रहा है, ह्यूमन बींग्स यूज रिसोर्सेज। ह्यूमन बींग्स हैव इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग रिसोर्सेज एंड मेकिंग दैम यूजफुल फॉर अदर ह्यूमन बींग्स। Human beings can do so only when they have the knowledge, skill, and the technology. That is why human beings are also considered a resource. Education and health help in making a valuable resource. जो ह्यूमन बींग्स हैं वो भी एक रिसोर्स के अंदर आते हैं, क्योंकि जैसे कि आप देखें, ट्री है, ट्री के अंदर जो वुड होती है, वुड तो नेचुरल है, बट वुड से टेबल बनाना, चेयर बनाना तो ह्यूमन करता है ना। तो ये ह्यूमन उसके अंदर आ जाता है, ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर। इसलिए ह्यूमन भी एक रिसोर्स है, मैन भी एक रिसोर्स है। तो उसके बाद इसके अंदर हमें 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन।
तो पहला क्वेश्चन हमारा मेंशन एनी 3 रिसोर्सेज दैट आर यूजफुल फॉर अस बट इट्स वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमाइन। जैसे कि मैंने आपको ऊपर यहाँ पे लाइन देखी थी, ये देखिए फॉर एग्जाम्पल में वी कैन नॉट डिटरमाइन द प्राइस ऑफ द एयर बट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। वैसे क्वेश्चन में हमें पूछ रखा है ऐसी 3 चीज़ों के नाम बताइए जिसकी वैल्यू और प्राइस जो है वो डिटरमाइन ना करे बट वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला तो हमारा यही हो गया एयर, ये हमें दे ही रखा है, इसलिए हमें पहले ये सब पढ़ना चाहिए, उसके बाद ही हमें क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। तो पहला तो हमारा हो गया एयर। सेकंड हमारा क्या है, एयर से रिलेटेड ये है वाटर। वाटर भी देखिए बिकता नहीं है, वाटर कहीं भी मिल जाता है, समुद्र में, झील में, तो वाटर की कोई वैल्यू नहीं है, मेन सुटेबल प्राइस नहीं है, मगर बट ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वाटर से ही हम जीवित रह पाते हैं। सेकंड हमारा आ जाता है सॉइल, जिसके अंदर प्लांट्स ग्रो होते हैं, हमारी क्रॉप्स ग्रो होती हैं, तो सॉइल भी बहुत इंपॉर्टेंट है बट इसकी वैल्यू जो हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो इसके 3 मैंने आपको बता दिए हैं, 3 रिसोर्सेज दैट आर यूजफुल फॉर अस। सेकंड हमारा क्वेश्चन कह रहा है ह्यूमन बींग्स क्रिएट यूजफुल रिसोर्सेज विद द हेल्प ऑफ नॉलेज एंड स्किल, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ एनी 2 एग्जाम्पल। ये भी ऊपर वाली लाइन है, देखिए दैट इज ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो कंसिडर्ड अ रिसोर्स, एजुकेशन हेल्प, ये देखिए स्किल एंड टेक्नोलॉजी नॉलेज के द्वारा जो ह्यूमन है वो रिसोर्सेज को इम्पोर्टेंट थिंग्स में, वैल्यूएबल थिंग्स में बना सकते हैं। तो इसके अंदर हमें 2 एग्जाम्पल देने हैं, तो 2 एग्जाम्पल आप दे सकते हैं कंप्यूटर का। पहले तो कंप्यूटर पीसी, आप इसके अंदर कंप्यूटर का एग्जांपल दे सकते हैं क्योंकि कंप्यूटर को भी तो ह्यूमन ने बनाया, तो ये कंप्यूटर जो है वो हमारा इसके अंदर पहला एग्जांपल हो जाएगा। तो ये पहला एग्जांपल है। सेकंड एग्जांपल हमारा हो जाएगा बुलेट ट्रेन। बुलेट ट्रेन भी एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, यहाँ पे ट्रेन, तो बुलेट ट्रेन भी जो है हमारा बहुत अच्छा एग्जांपल है। ह्यूमन बींग्स क्रिएट यूजफुल रिसोर्स विद द हेल्प ऑफ नॉलेज एंड स्किल। तो कंप्यूटर और जो बुलेट ट्रेन है वो नॉलेज और स्किल के बेसिस पे ही बनाया गया है। जब किसी बंदे को नॉलेज नहीं होगी या उसको एक्सपीरियंस नहीं होगा कि भाई ट्रेन कैसे बनाते हैं, कंप्यूटर कैसे बनाते हैं, तो वो तो बना ही नहीं पाएगा ना। तो इसलिए नॉलेज और स्किल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमने ह्यूमन रिसोर्स भी पढ़ लिया है। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।